नमस्कार। मौसम चला चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम। मौसमी प्रणालियों पर नज़र डालें तो उत्तर पश्चिमी हवाओं का रुख बना हुआ है और एक एंटी साइक्लोन राजस्थान के दक्षिण पश्चिम, उत्तर मध्य गुजरात के आसपास के मिले जुले क्षेत्रों पर हैं। वहीं एक WD 6 तारीख के आसपास उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर आता हुआ दिखाई दे रहा है और उसकी वजह से मिला जुला प्रभाव दिखाई देगा उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में, जिसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लगाकर हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, इन क्षेत्रों में खंड वर्षा हल्की मध्यम होने की संभावना। कई इलाके शुष्क भी बने रहेंगे। हालांकि राजस्थान में कहीं कहीं इस प्रकार का माहौल और कुछ मौसमी बदलाव देखा जाएगा। कुछ जगहों पर अंधड़ वाली गतिविधि के साथ मध्यम तेज खंड वर्षा संभव हो सकती है, जैसा कि बार बार बताया जा रहा है। वहीं यहाँ पर देखें तो बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों पर एक निम्न दबाव है जो धीरे धीरे पश्चिम दिशा की ओर पूर्वी तटीय किनारों को प्रभावित करेगा और एक ट्रफ की स्थिति यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास से लगाकर बिहार तक होते हुए बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है और एक पश्चिमी घाट के आसपास वहीं एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र अरब सागर के दक्षिण पूर्व में बना हुआ है। फिलहाल देखें तो कोई भी प्रणाली ज़्यादा विशेष दिखाई नहीं दे रही है। केवल पूर्वी भारत पर जो निम्न दबाव बन रहा है बंगाल की खाड़ी में, उसका प्रभाव दिखाई देगा। मानसून वापसी आज आगे नहीं हुई है और ये यहाँ पर देखें तो मध्य प्रदेश के क्षेत्रों से उत्तर पश्चिमी भाग है वहाँ, और उत्तर प्रदेश के लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर कोटा के क्षेत्र हैं, उदयपुर हैं और डीसा, सुरेंद्रनगर और जूनागढ़ गुजरात के क्षेत्रों से होते हुए मानसून वापसी लाइन बनी हुई है। आने वाले 3-4 दिनों के दौरान यानी लगभग दूसरे सप्ताह के शुरुआती दिनों में कुछ मानसून वापसी लाइन के और आगे बढ़ने की संभावना है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के इलाके, राजस्थान, गुजरात के इलाकों से भी मानसून वापसी और अन्य क्षेत्रों में होने की संभावनाएं बनी हुई है। प्रभावी माहौल प्रतिचक्रवात का बना रहेगा। हालांकि जेट का उत्तर झुकाव फिलहाल हैं, जो जल्द ही दक्षिण झुकाव की ओर स्थिति बनेगी तो जो एंटी साइक्लोन राजस्थान के आसपास ही ये जगह छोड़ते हुए मध्य भारत की ओर बढ़ेगा। उसी दौरान सर्कुलेशन की स्थिति अरब सागर से दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख बढ़ाएगी, जो निचले स्तर से लगाकर लगभग 2-3 हज़ार मीटर की ऊंचाई तक, जिससे बादलों के निर्माण के साथ WD की वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलने की संभावनाएं राजस्थान के क्षेत्रों में रहेगी। उत्तर पूर्वी, पूर्वी मध्य राजस्थान, उत्तर मध्य राजस्थान, कुछ दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की ओर भी कहीं कहीं उस दौरान खंड वर्षा होने की संभावना है। जो मैप में कलर आप देख रहे हैं ये कहीं कहीं घने बादल बनने का मैप है या बादलों की आवाजाही वाला मैप है। वर्षा की गतिविधियों की संभावनाएं फिलहाल नहीं है। हालांकि 5-6 तारीख से कुछ जगहों पर खंड वर्षा जैसी स्थिति शुरू होने की संभावना रहेगी। और आने वाले दिनों में देखें तो फिलहाल ज़्यादातर क्षेत्रों में उत्तर पश्चिम भारत में मौसम शुष्क रहेगा। दूसरे सप्ताह के दौरान WD की गतिविधियों को छोड़कर अधिकतर भागों में मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना है। तीसरे सप्ताह के अंतिम दिनों में जाकर और चौथे सप्ताह की शुरुआत में जाकर बड़ा मौसमी परिवर्तन अरब सागरीय क्षेत्रों में देखा जाएगा, जिसकी वजह से कई राज्यों में मौसमी बदलाव, वर्षा होने की संभावना रहेगी। यानी अरब सागर में तूफान बनने की जो संभावित तारीखें हैं वह लगभग बार मौसम चलवास द्वारा पिछले एक सप्ताह से भी अधिक समय से बताया जा रहा है कि लगभग 17-18 के बाद मौसम जो है बढ़ती हुई गतिविधियां, तापमान की अस्थिरता देखते हुए लगभग 18-20 अक्टूबर से लगाकर 28 अक्टूबर के मध्य अरब सागर में तूफान बनने की संभावना है। और ये तूफान किस ओर आगे बढ़ेगा फिलहाल ये निश्चित नहीं है। हालांकि जब तूफान बन जाएगा तो उसकी इंटेंसिटी और स्थानीय प्रणालियाँ, वायु प्रणालियाँ किस प्रकार रहेगी, जेट का झुकाव किस ओर रहेगा, उसके आधार पर फिर विश्लेषण दिया जाएगा कि ये तूफान किस ओर बढ़ सकता है। लेकिन फिलहाल वर्तमान संभावनाओं के हिसाब से देखें तो इसके आगे बढ़ने की जो संभावना है वह पाकिस्तान के दक्षिण के क्षेत्रों की ओर 20% संभावनाएं और गुजरात की ओर बढ़ते हुए इसके लगभग 40% संभावनाएं बनी हुई हैं और ओमान की ओर इसके आगे बढ़ने की 40% संभावना है। हालांकि संभावना घटती बढ़ती रहेगी। हो सकता है पाकिस्तान की ओर संभावनाएं बढ़ जाए, या हो सकता है ज़्यादा संभावनाएं गुजरात की ओर बढ़ जाए, या हो सकता है ये ओमान की ओर बढ़ जाए। लेकिन जिस और भी विश्लेषण होगा तूफान बनने के बाद उसकी जानकारी ज़्यादा संभावनाओं के तहत दी जाएगी। हमारे अनुमान में कि ये तूफान हमें लग रहा है कि गुजरात की ओर बढ़ेगा या ओमान की ओर बढ़ेगा। और बंगाल की खाड़ी में भी तूफान बनने की संभावना बनेगी और आने वाले दिनों में देखें तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये तूफान बनने की ज़्यादा गतिविधियाँ या तूफान बनने की सीज़न जो है बनती हैं दोनों ही क्षेत्रों में सागरीय। बंगाल की खाड़ी में बनने वाले तूफान भारत के तटीय किनारों को ज़्यादा प्रभावित करते हैं, जिसका ट्रैक इन दिनों में कुछ इस प्रकार रह सकता है, जिसमें तमिलनाडु के क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की ओर, जिसमें ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं कि ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्रों की ओर, उड़ीसा के क्षेत्रों की ओर बढ़कर भारत के दक्षिण पूर्वी और दक्षिण भागों को प्रभावित करते रहने या कर सकता है, या ज़्यादा संभावनाएं इन क्षेत्रों को प्रभावित करने की रहती हैं इस सीज़न के दौरान।
तो ये ट्रैक कुछ इस प्रकार बनते हैं जिसमें आगे बढ़ने की संभावना जो बंगाल की खाड़ी वाला है सिस्टम उसकी तो ज़्यादा संभावनाएं भारत के क्षेत्रों को ही प्रभावित करने की या भारत के क्षेत्रों को हिट करने की संभावना रहती है। भारत के क्षेत्रों की और अंदरूनी भागों की ओर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु के क्षेत्रों की ओर आगे बढ़कर भारी नुकसान करने की संभावनाएं रहती हैं। तो अभी की संभावनाओं में देखें तो लगभग अभी से ही ये 70% तक संभावना रहती है कि बंगाल की खाड़ी में बनने वाला तूफान भारत के क्षेत्रों की ओर ही आने वाली सीजन के दौरान ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। वहीं अरब सागर में बढ़ने की संभावनाएं जो आगे रहेगी वह गुजरात की ओर 40% संभावनाएं हमारे द्वारा हम बता रहे हैं। फिलहाल मानसून की स्थिति कुछ इस प्रकार है। कोटा उदयपुर से होते हुए स्थिति बनी हुई है जिसमें दक्षिण राजसमंद के क्षेत्र हैं, दक्षिण पूर्वी और उत्तर मध्य चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र हैं, वहाँ से होते हुए भीलवाड़ा के दक्षिण क्षेत्र भी जो है मानसून की स्थिति की लाइन में अभी भी बने हुए हैं। फिलहाल संपूर्ण क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रहेगा। यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, अनूपगढ़ सभी भागों में मौसम शुष्क बना रहेगा। किसान भाई फसल कटाई का कार्य कर सकते हैं। वहीं यहाँ पर जैसलमेर, बाड़मेर, पोखरण, फड़ौदी, जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही के क्षेत्रों में बालोतरा सहित मौसम शुष्क बना रहेगा। आराम से किसान भाई फसल कटाई और फसल बिजाई का कार्य, जिसमें विशेषकर अभी सरसों की बिजाई का कार्य शुरू हो चुका है और आने वाले दिनों में लगभग 1-2 सप्ताह के बाद चने की बिजाई का कार्य जोरों पर रहेगा। तो फिलहाल देखिए तो मौसम शुष्क है, लेकिन जल्द ही 5-6 तारीख से स्थितियाँ कुछ उत्तर पूर्व में बदलेगी और फिर उसका प्रभाव 7-8 तारीख से लगाकर 10 तारीख के मध्य, दक्षिण पश्चिम, मध्य और उत्तर के आसपास के क्षेत्रों में, जिसमें विशेषकर उत्तर और उत्तर पूर्व के भागों में कुछ जगहों पर तेज खंड वर्षा अंधड़ वाली गतिविधि के साथ बन सकती हैं और कहीं कहीं ओलावृष्टि वाली गतिविधि भी उस दौरान देखने को मिल सकती हैं, जिसकी जानकारी आने वाले समय में लगातार देते रहेंगे। फिलहाल झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर लगभग अगले 24-48 घंटों के दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा, धूप खिली रहेगी। हालांकि जयपुर, सीकर संभाग, भरतपुर संभाग में 5-6 तारीख के आसपास कुछ मौसमी बदलाव के साथ कहीं कहीं खंड वर्षा होने की संभावना रहने की उम्मीद बन रही है, जिसमें छोटे इलाकों में स्थिति बदल सकती है। बिजली चमक, मेघ गर्जन की स्थिति और कुछ जगहों पर हो सकता है एकाध स्थान पर ओलावृष्टि वाली गतिविधि देखने को मिल जाए, जो कि संभावना कम है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में देखें तो यहाँ पर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ में भी मौसम फिलहाल शुष्क बना रहेगा आने वाले दिनों में और मानसून वापसी इन क्षेत्रों से भी जल्द ही दूसरे सप्ताह के शुरुआती दिनों के आसपास होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख निचले स्तर पर बना रहेगा पश्चिमी राजस्थान में, लेकिन मध्य या कहे लगभग 1500 से लगाकर 2000 मीटर की ऊंचाई पर हवाएं जो हैं नीचे बैठ रही हैं, तो ये स्तर केवल दक्षिण पश्चिमी हवाओं का लगभग 1000 मीटर के आसपास तक ही रहेगा। वो भी सुबह और दिन के समय में, विशेषकर रात्रि के दौरान हवाएं कमज़ोर और ऊंचाई से नीचे बैठती हुई हवाएं दर्ज की जाएगी, यानी एंटी साइक्लोन का प्रभाव यहाँ पर बना रहेगा। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।